ना हो। ये दोनों पेड़ भी लगेंगे सर, ये दोनों साथ में क्या है? ये नर्स क्रॉप है एक मिनट तक भी होगा, क्या है ये दबेंगे सपोर्ट चाहिए होता है क्या है सर? एक तुलसा है और एक घास है। तो इसके साथ ये आवश्यक है। हाँ सर, कोई सा और भी कोई सा होना चाहिए मान्यवर, कोई नर्स स्मेल क्रॉप, नहीं देगा सर, कोई नर्स क्रॉप होती है जिससे न्यूट्रिशन लेता है। कर्नाटक में तो शीशम पे चढ़ा देते हैं इसको। अच्छा, तो तुलसी और घास पे भी चढ़ता, वरना वो खुशबू नहीं आएगी। पेड़ नर्स क्रॉप, पेड़ तो चल जाएगा, लेकिन वो कुछ अजीब सा होगा उसमें। नहीं नहीं, ये मेरे बात तुलसी गोरखपुर ये जो है यहाँ देंगे तब पानी तभी। उसको पूरा मिट्टी भर दो। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण है तो प्रकृति भी है, प्रकृति है तो जीव सृष्टि भी है। इसलिए जीव सृष्टि की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। पूरे देश के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ही प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने, अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान प्रारंभ किया। कैच द रेन उसी का एक हिस्सा है। जल की एक एक बूंद को संरक्षित करना, फिर उसका पर्यावरण के लिए उपयोग कर लेना। उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 4 वर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य रखा था। दूसरे वर्ष 11 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2019 में प्रदेश ने 22 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया और विगत वर्ष कोरोना के बावजूद प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वर्ष भी हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है। वन महोत्सव से कार्यक्रम जुलाई प्रथम सप्ताह से हमारा प्रारंभ होगा, जिसमें 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। वन विभाग, प्रदेश सरकार के सभी संबंधित विभाग, सभी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थान, ग्राम पंचायतें, नगर निकाय और जनता जनार्दन भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ती है। प्रकृति की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए उनके द्वारा एक प्रयास प्रारंभ होता है। ये पूरे अभियान उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मुझे प्रसन्नता है कि वन विभाग प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह जागरूक होकर के कार्य कर रहा है। हम सब तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। प्रकृति और पर्यावरण के बीच में एक समन्वय हमें रखना पड़ेगा। ये हम सबका नैतिक दायित्व भी है और कर्तव्य भी। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर
प्लास्टिक को भी प्रतिबंधित किया है, क्योंकि पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं ये एक खतरनाक संकेत है और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रदेश में लागू किया है। मुझे विश्वास है कि वन महोत्सव के अवसर पर जुलाई प्रथम सप्ताह में प्रदेश के अंदर बृहद वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चलेगा, कोरोना महामारी से बचाव करते हुए, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति वृक्षारोपण के इस अभियान के साथ जुड़ेगा। ये हमारा दायित्व है। हम लोगों ने विगत वर्ष वन विभाग को एक और लक्ष्य दिया था कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी पेड़ हैं उन्हें हेरिटेज वृक्ष के रूप में संरक्षित करने का एक महाअभियान, इसको लेकर के भी एक बृहद कार्यक्रम आगे चलेगा। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम केवल एक औपचारिक कार्यक्रम न बने, बल्कि उन परंपरागत वृक्षों को हम लोग महत्व दें जो प्रकृति के सुरक्षा में और संरक्षण में जिनका योगदान है। पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, देसी आम है, या इस प्रकार से जुड़े हुए जो भी अन्य औषधीय वृक्ष हैं, बहुत सारे हैं, उन सभी को भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। वन विभाग की अपनी नर्सरियों में पर्याप्त मात्रा में पौध है और आने वाले समय में जब वन महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर जुलाई प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम चलेगा तो निश्चित ही प्रदेश के अंदर हम लोग वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के इस बृहद अभियान को भी आगे बढ़ाने में सफल होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। पहले फाइनल